यहां से हमारी क्लास शुरू होनी थी। जैन धर्म, जैन धर्म में एक फेस्टिवल है पर्युषण पर्व। कौन सा? पर्युषण, पर्युषण पर्व, पर्युषण फेस्टिवल, जो श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा 8 दिनों तक मनाया जाता है। अब श्वेतांबर कौन है? आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि भी जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। एक तो श्वेतांबर है, जिसके लिए मैसेज किसने दिया था? स्थूलभद्र ने। और एक दिगंबर है, जिनके लिए मैसेज किसने दिया था? भद्रबाहु ने। और श्वेतांबर वो हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर वो हैं जो कहते हैं दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं, है ना? दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं, यानी कि वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, न्यूडिटी के साथ में। एक बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब अकाल पड़ा था, अकाल समझते ना कि जब बारिश समय से ना हो, और पहले तो फसलें किस पर निर्भर करती थी, हमारी खेती किस पर डिपेंड करती थी भैया? आपका किस पर? रेनफॉल पर, वर्षा पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर क्या हुआ कि अकाल पड़ा नॉर्थ इंडिया में। तो ये भी कहा जाता है कि जो जैन उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया को छोड़ करके साउथ इंडिया चले गए, वो दिगंबर हैं, और जो नॉर्थ इंडिया में ही बने रहे वो श्वेतांबर हैं। ये 2 ही थ्योरी हैं, श्वेतांबर और दिगंबर की। ओके, तो श्वेतांबर कितने दिन तक मनाते हैं पर्युषण को? 8 डेज। और दिगंबर कितने दिन तक मनाते हैं? 10 डेज, 10 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, और जब ये इसको 10 दिन तक मनाते हैं तो इसको बोलते हैं 10 लक्षण। 10 लक्षण, ये आपसे कभी पूछ ले 10 लक्षण का संबंध, 10 लक्षण जो पर्व है उसका रिलेशन किससे है? तो उसका रिलेशन है आपका जैनिज्म से, जैन धर्म से। ओके, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया, महामस्तकाभिषेक किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का त्योहार है। जैसे कुंभ 12 वर्षों में एक बार लगता, महामस्तक अभिषेक भी कितनी बार? 12 वर्षों में एक बार। ज्ञान पंचमी, जिसको हम बात करें हिंदी कैलेंडर के कार्तिक माह में, आज मैं हिंदी कैलेंडर भी आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। कार्तिक माह में पंचमी का मतलब भी क्या है? 5th डेट, 5वीं तिथि। जैसे हिंदी में आप 1 2 3 बोलते हो, तो वहां पर क्या बोला जाता है? उसको बोलेंगे भैया प्रथमा होती है या प्रतिपदा बोलते हैं, फिर द्वितीया होती है, फिर तृतीया होती है, थर्ड, चतुर्थी 4th होती है, पंचमी 5th होती है, षष्ठी 6th होती है, सप्तमी 7, अष्टमी 8, नवमी 9वीं डेट अभी आपने मनाया, नवमी का त्योहार। और 10वीं क्या होती है आपका? 10वीं डेट को क्या बोलेंगे? दशमी। 11वीं क्या होती है आपकी? एकादशी। एक अर्दशी, जैसे मैंने वर्ड बोला एकादशी तो एक का मतलब तो ये, और दशी का मतलब क्या हो गया? 10। 1 और 10 कितने हो गए? 11 हो गए। ऐसी द्वादशी क्या हो जाएगा? द्वादशी आपका 12 होता है। त्रियोदशी में बोलूं त्रि यानी 3 वर्ड्स, और आपका दशी, ये हिंदी की डेट्स हैं। चतुर्दशी तो 4 आ गया आपका, क्या बोलोगे? 4, तो 4 से मतलब क्या? 4 और 10 14। ठीक है, फिर आपका अमावस्या और पूर्णिमा आ जाती है। ठीक है बॉस, तो क्या बोलेंगे? ज्ञान पंचमी कब होती है? कार्तिक माह में होती है। ऐसी एक फेस्टिवल इनका होता है महावीर स्वामी, महावीर जी के लिए। बताना कौन से तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी? तो आप कहोगे भैया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनकी याद में मनाई जाती है, और ये चैत्र महीने में मनाई जाती है। चैत्र की कौन सी डेट को? 13th डेट को, 13th यानी कि आपका 13वीं को एक मनाई जाती है यहाँ पर नवपद ओली। जैन धर्म का ही एक त्योहार है नवपद ओली, जिसमें ये लोग क्या करते हैं? पूरे दिन में सिर्फ 1 टाइम खाना लेते हैं, एक बार भोजन करते हैं, ओनली 1 टाइम फूड ये लेंगे। ठीक है, ऐसे ही दोस्त नोट करना, अक्षय तृतीया किसका त्योहार है? अक्षय तृतीया, इसको इंग्लिश में भी अक्षय तृतीया ही बोलेंगे। ठीक है, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया दोस्त आपका कब मनता है? तो याद रख लेना, ये इनके एक गुरु थे आदिनाथ, जो आप जैन तीर्थंकरों को पढ़ेंगे तो उसमें साथ ही ये क्या करते हैं? बैसाख के महीने में, अभी शायद बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे भैया बैसाख कब होता है, सिखाएंगे आज ही। बैसाख महीने में, और गन्ने का रस ये पीते हैं,
बैसाख के महीने में गन्ने का रस पी के इसको मनाया जाता है, अक्षय तृतीया को। तो जैनिज्म से रिलेटेड वो कौन सा फेस्टिवल है जिसमें क्या पूछते हैं आपका, शुगर केन जूस, गन्ने का जूस पिया जाता है, तो कौन सा, अक्षय तृतीया। महावीर स्वामी जी के लिए कब मनाएंगे बताएंगे जरा फटाफट से। महावीर स्वामी जी के लिए जयंती भैया चैत्र महीने में 13th डेट को। और नवपद ओली, ओली OLI, नवपद ओली NAVPAD ओली, एक बार भोजन करते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्धों के कुछ त्योहार हैं। एक तो साथी जब आप इतिहास में हिस्ट्री में पढ़ोगे, किसको, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध जी के बारे में, तो महात्मा बुद्ध जी के बारे में हम क्या सीखते हैं कि मनुष्य के कंट्रोल में कौन सी चीजें नहीं है। आपका जन्म आपके हाथ में था क्या, आपकी मृत्यु आपके हाथ में है क्या। आप एनलाइटन कब हो जाओगे, जब आपको दुनिया की समस्त चीजों का ज्ञान हो जाएगा। तो एनलाइटनमेंट भी अपने हाथ में नहीं होता। दुनिया में बहुत चंद लोग हैं कहते हैं जो एनलाइटन हुए, महात्मा बुद्ध उन्हीं में से एक हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका, तो वो तीनों चीजें उनके हाथ में नहीं थी, और तीनों की तीनों चीजें बैसाख महीने की पूर्णिमा को हुई। जन्म उनका, बर्थ, उनकी डेथ, उनका एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति, जन्म और मृत्यु, तीनों के तीनों बैसाख की पूर्णिमा को हुए। अब पूर्णिमा क्या होता है, तो आपने कभी चंद्रमा को देखा ध्यान से, तो जब अंधेरी रात होती है उसको बोलते अमावस्या। और पूर्णिमा का मतलब है जो मून है वो फुल मून है, पूरा मून है, पूरा चंद्रमा है, पूरा चंद्रमा है, ठीक है। बैसाख माह, सांक्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सांक्रेन पूछा जाता है कहां पे मनता है साथी, ये थाईलैंड में। इस पे छोटा सा लिख लेना, सांक्रेन को किस देश में मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से भैया थाईलैंड में मनाया जाता है। जैसे ओलाम्बना है, ओलाम्बना कहां पे मनाया जाता है, ये जापान में मनाया जाता है, जापान में। लहबाब गोचेन है जो महात्मा बुद्ध जी के जन्म का प्रतीक है। हल्दा, हल्दा तो हमने पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश में पढ़ा था, यस और नो, जी भैया पढ़ा था, याद है ना। हल्दा कहाँ का है आपका, वो हिमाचल प्रदेश का। और बैसाख हो गया। तो ये जो बैसाख महीने में मना रहे हैं, इसको कई बार सिर्फ एग्जाम में बैसाख लिख के मिल जाता है। तो बैसाख आप समझ रहे ना कि इन लोगों के लिए बड़ा प्योर मंथ है। बैसाख का महीना इन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है। ओके, आगे आते हैं। एक त्योहार और है इनका, जो एक संत थे आपका जे तगोंग खापा। जे नोट कर लेना इसको, ठीक है। तगोंग खापा नहीं नोट करें, पहले नोट करो आप गलदान नामचोट, गलदान नामचोट, गलदान नामचोट, ये नोट करना। ये किसकी याद में मनता है, जे तशोंग खापा की याद में। जे तशोंग खापा, ये दरअसल में क्या थे, एक बौद्ध मॉन्क थे, एक बौद्ध संत थे, ऐसे लिख सकते हैं, एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध संत, ठीक है। जी तगोंग खापा, तो उनके लिए क्या मनाते हैं, गलदान नामचोट मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, गलदान नामचोट किसकी याद में मनाया जाता है। ये आपसे पूछ सकता है गलदान नामचोट का संबंध किस धर्म से। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, ठीक है। तो याद रखेंगे ना हमेशा, जी भैया। मुस्लिमों के फेस्टिवल्स में ईद उल अधा, जब हज समाप्ति हो जाती है, हज यात्रा पे जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं हज यात्रा पे, बताओ किस देश में जाते हैं, मक्का और मदीना के लिए। तो किस देश में पड़ता है मक्का मदीना। ऐसी मुस्लिमों के अन्य त्योहार हैं जो इस्लामिक त्योहार हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिलाद उल नबी, नोट करना इसको भी। अक्सर एसएससी तो बहुत पूछती है धार्मिक त्योहारों को, मिलाद उल नबी। तो जो मिलाद उल नबी है आपका, क्या बोलेंगे, मिलाद उल नबी, ये किसके लिए है, जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब जी, पैगंबर मोहम्मद साहब की बर्थडे है, बर्थ डेट है मोहम्मद साहब। याद है ना, आप इतिहास में पढ़ोगे कि भैया उनका जन्म 570 में हुआ था,
570 AD, यानी आज से लगभग अगर हम बात करें 1500 साल पहले। भैया अरब में पड़ता है, सऊदी अरब में है। बहुत ठीक, बहुत शानदार। तो एक तो मिलादुल नबी याद रखना है ना, क्या है, बर्थ डेट है उनकी, बर्थ डेट। दूसरा याद रखना है मुहर्रम, मुहर्रम। मुहर्रम में क्या होता है भैया, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? तो मुहर्रम क्या है आपका, इस्लामिक नव वर्ष है, इस्लामिक न्यू ईयर है। नोट करना, इस्लामिक नव वर्ष यानी इस्लामिक न्यू ईयर है, इस्लामिक न्यू ईयर है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आ जाता है फिर ईद उल फितर, ईद उल फितर। ईद उल फितर में क्या होता है, एंड ऑफ रमजान, रमजान का अंत, रमजान का जो साथी लास्ट डे होता है, अंतिम दिन होता है, द लास्ट डे ऑफ रमजान, लास्ट डे ऑफ रमजान, ये क्या है, ईद उल फितर है। तो मुहर्रम याद रखेंगे न्यू ईयर है, ईद उल फितर क्या है आपका, रमजान की लास्ट डेट है, और मिलादुल नबी क्या है, मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत शानदार। इस बात को याद रखेंगे, पारसियों के त्योहारों की बात करते हैं। पारसी, पारसी जो कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी, अभी हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ। तो रतन टाटा जो थे आपका, वो किस समुदाय से थे? आप बोलेंगे भाई वो पारसी थे। जैसे आप जमशेद जी टाटा जी का नाम सुनते होगे, या इतिहास में एक नाम पढ़ोगे आप, दादा भाई नौरोजी, तो उनको क्या बोलते, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने थे वो 1886 में, कलकत्ता में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में पहले पारसी अध्यक्ष। तो पारसी कम्युनिटी उस टाइम से भारत में है, मतलब पहले से ही। तो पारसी समुदायों का जो है आपका पापेटी, पापेटी बोलते हैं साथी पश्चाताप का दिन, पश्चाताप का दिन, पश्चाताप का दिन, डे ऑफ रिमोर्स इसको बोलते हैं, अपनी गलतियों के लिए डे ऑफ रिमोर्स, पश्चाताप का दिन। खुर्दाद है, ठीक है। नवरोज, नवरोज किसने शुरू कराया था बताओ? आप हिस्ट्री में पढ़ोगे गुलाम वंश में कि बलबन ने नवरोज को शुरू कराया था। और जश्न मिहरागान किस धर्म से संबंधित है? पारसी से। पारसियों का एक और याद रख लेना, पारसी नववर्ष किस फेस्टिवल को कहते हैं? पारसी नववर्ष यानी कि जो पर्शियन न्यू ईयर है वो कौन सा है? तो पर्शियन न्यू ईयर, पर्शियन न्यू ईयर होता है भैया आपका कौन सा? सदेही, सदेही फेस्टिवल, सदेही फेस्टिवल को, सदेही फेस्टिवल को हम क्या बोलते हैं? पारसी नववर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदेह। सारे दोस्तों ने आंसर दिया भैया, बलबन ने शुरू किया था, बहुत शानदार। सर रिवीजन का क्या मतलब होता है? जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनको बार बार पढ़ना। जी भाई साहब, यही मतलब होता है। जी मेरे दोस्त, यही मतलब होता है। वेरी गुड। बलबन को बोलते ना, उसने क्या किया था, इस्लामिक प्रथाओं को छोड़ के उसने फारसी पद्धति में, जो पर्शियन कल्चर था उसमें उसने अपने कोर्ट को सजाया था। जो रिचुअल्स थे उसने पर्शियंस के अपना लिए थे, पारसी धर्म के सारे रीति रिवाजों को उसने अपनाया। तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है, गैर इस्लामिक प्रथाएं किसने दिल्ली सल्तनत में लागू की थी? ठीक है, नॉन इस्लामिक कल्चर और रिचुअल्स, बलबन, क्योंकि उसने पारसी चीजों को अप्लाई करा दिया, है ना। यहूदियों का, यहूदी हैं दोस्त, ईसाई धर्म जो पैदा हुआ, ईसाई से आप क्या समझते हैं? ईसाई में एक नाम आता होगा आपके पास में, बस सिर्फ याद होगा, ईसा मसीह। तो ईसा मसीह भी पहले कौन थे? यहूदी थे। तो उन्होंने नया धर्म स्थापित किया। भाई जो ईसाइयों का ओरिजिन है वो कहां से? उनकी उत्पत्ति यहूदियों से। और उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके फॉलोअर्स जब बढ़ने लग गए, उनकी लोकप्रियता जब बढ़ी और जब उन्होंने सही बातें की, तो यहूदी क्या हो गए? उनके खिलाफ हो गए कि भाई ये तो हमारे लिए धर्म का खतरा है। और दुनिया में धर्म के ऊपर कितनी लड़ाइयां ये आप जानते हैं। दुनिया में धर्म के खिलाफ कि अच्छा ये धर्म दूसरा है, तो दूसरा धर्म मतलब उसको व्यक्ति दुश्मन मान लेता है, और जबकि धर्म से बेहतर कोई चीज नहीं। भाई किसी का कोई रिचुअल है,
आपके सोने के तरीके अलग हैं, आपके उठने के तरीके अलग हैं, आपके पड़ोसी के सोने उठने के तरीके अलग हैं। आप ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं कि भाई हम सब एक ही तरह के जैसे हो जाएं। तो हमको सम्मान करना चाहिए उसके क्रियाकलापों का भी, और वो हमारे क्रियाकलापों का सम्मान करें। लेकिन यहूदियों को क्या हो गया आपका, जब ईसाइयत बढ़ी, ईसा मसीह के जब मैसेज बढ़ने शुरू हुए तो वो खिलाफ हो गए, इसीलिए उन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया। इनका साथी हनुक्का, जिसको हम न्यू ईयर बोलते हैं, यहूदियों का न्यू ईयर कौन सा फेस्टिवल है? न्यू ईयर ऑफ यहूदीज, नववर्ष बोलेंगे, है ना, ये तो जान सकते हैं ना, नववर्ष। तो आपका क्या होगा? हनुक्का। इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट, प्रकाश का पर्व बोलते हैं। सुकोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हनुक्का को याद रखेंगे। सुकोट, पुरीम और सबूत। सिंधी की बात करें, चेटी चंद बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधी जितने भी लोग हैं, सिंध मतलब सिंध क्षेत्र है ना हमारा, समझते हैं सिंध क्षेत्र कौन सा है? आज जो पाकिस्तान है, भाई पाकिस्तान अलग कब हुआ था? तो आप बोलेंगे भैया 1947 में विभाजन किया गया पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान पहले क्या था, फिर क्या कहलाते थे? भारत का ही हिस्सा था। तो भारत का वो क्षेत्र जो आज वर्तमान में एट प्रेजेंट पाकिस्तान है, उसको हम सिंध कहते थे। ठीक है। चेटी चंद, तिरमूरी मकर संक्रांति का रूप है। मकर संक्रांति किस डेट को मनती है? 14 जनवरी को। चालीहा साहब भगवान झूलेलाल के लिए मनाते हैं। 40 डेज का सिंधी लोग क्या रखते हैं? एक उपवास रखते हैं, व्रत। उपवास समझते हो ना, व्रत, भूखे रहना। अब तो लोग कुटुक पकौड़ी खाते हैं, लेकिन दरअसल में व्रत संस्कृत भाषा का अर्थ है, इसका अर्थ होता है भूखा रहना। और भूखा रहना किसी भी धर्म में, जैसे रमजान हो गया, हिंदुओं में आपका साथी हमारा क्या आता है? हमारे अक्सर व्रत के कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे। हनुमान जी के व्रत रखते हैं, बृहस्पतिवार के व्रत, सोमवार के व्रत। हमारे यहाँ तो बहुत है, आपका नवरात्रि आती है। तो नवरात्र का क्या मतलब होता है? तो व्रत का मतलब है बॉडी को बैलेंस किया जा सके, उसमें जितने टॉक्सिन्स आपने भर लिए हैं वो सब बाहर जाएं बॉडी से। वो कॉन्सेप्ट था लोगों का कि इसको धार्मिक रूप से जोड़ेंगे तो लोग करेंगे और उनको फायदा होगा। ईसाई साथी, ईस्टर त्योहार है एक, ईसाइयों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन अंडों को सजाया जाता है और लेंट शुरू हो जाता है इस दिन, लेंट फेस्टिवल याद रखने ना। इसी दिन क्या होती है? लेंट उत्सव की शुरुआत होती है, द बिगिनिंग ऑफ लेंट फेस्टिवल, द बिगिनिंग ऑफ लेंट फेस्टिवल। और ईसाइयों में आप लोग, मैंने अभी एक जिक्र आपसे किया कि ईसाई धर्म को किसने स्थापित किया था? जीसस ने, यीशु ने। यीशु का पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, यीशु का जो पुनरुत्थान हुआ, यानी कि रिवाइवल ऑफ जीसस। तो ये इसको क्या बोलते हैं ये लोग? आपका बोलेंगे भैया फटाफट से, इसी को हम लोग ईस्टर कहते हैं। ईसाइयों में कहते हैं कि भाई यहूदियों ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनको सूली पे चढ़ा दिया। इस बात को जानते हैं ना आप? यस और नो? तो जब सूली पे चढ़ा दिया, कहते हैं कि 3 दिन बाद वो जीवित हो गए और 40 दिन तक रहे फिर। ठीक है, ये उनके लिए जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि भैया कितने दिन बाद की थ्योरी बताई जाती है? बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे भाई फटाफट से। भैया कई जगह पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक साथी ने पूछा है, कई जगह पर आपका कंफ्यूजन बता रहे हैं वो अपना, कि भैया जो आपका नववर्ष है वो आपका किसको कहा जाता है? कह रहे हैं कि वो पारसियों का नववर्ष नवरोज को लिखा रहता है। नवरोज का ही अन्य नाम साथी सदेह है। ठीक है, सदेह नाम से भी जानते हैं। तो न्यू ईयर, नवरोज और सदेह। तो जब आपको वो नवरोज ना दे और सदेह लिख कर दे तो सदेह चुनेंगे। हम सब करना मेरी इस बात पे, कि समझ में आई बात? और अगर सदेह उसने नहीं दिया और नवरोज दे रखा तो नवरोज चुनेंगे, है ना। वैसे आसान हमेशा वो नवरोज को ही पूछता है। तो 3 दिन बाद आए और 40 दिन तक रहे, इसको बोलते हैं यीशु का पुनरुत्थान। कितने दिन तक रहे थे यीशु? 40 दिन तक। ओके, यीशु का। दूसरी बात हम करते हैं, एक फेस्टिवल मनता है यहाँ पे, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? गुड फ्राइडे छुट्टी होती है ना आप सब लोगों की भी, मतलब ऑनलाइन क्लासेस नहीं, स्कूल में होती होगी। ईशा का सूली पर चढ़ाए जाना, इस दिन इनको कहते हैं लोग शहादत मिली। ईसा का सूली पर चढ़ना,
किसी को सूली पे चढ़ाया जाता है, क्या बोलते हैं? क्रूसिफिकेशन, क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस, क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस, ठीक है। गुड फ्राइडे। आगे आएंगे, क्रिसमस कब मनाते हैं हम? क्रिसमस इनका बर्थडे है। बर्थडे को क्या मानते हैं हम? जीसस का जो बर्थडे है वो क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को मनेगा, अभी भी आएगा 25 दिसंबर को, 2 महीने बाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया हिंदुओं का नववर्ष नहीं है क्या कोई अकेला? हिंदुओं में स्टेट के हिसाब से अलग अलग नववर्ष हैं, बहुत सारा बटा हुआ है। आप नहीं जानते कि मैंने आपको क्या बताया? मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा होता, हिस्ट्री पढ़ा रहा होता, तो मैं इन सब चीजों के बारे में, इन पहलुओं पर नजर आपकी डलवाता। जीसस की क्या थ्योरी थी? जब हम इतिहास में शुरुआत कहाँ से करता था मैं अपनी क्लासेस की? डार्विन, उसने बताया मनुष्य कैसे बना। पहले तो हमें ये जानना है, इतिहास तो बाद में आया है ना। तो उसमें क्या थ्योरी थी कि इन्होंने, ईशा ने क्या बोला कि भैया 7 दिन में सब कुछ बन गया था। बाइबल में क्या कहा गया है? बाइबल में कहा गया है कि 7 दिन में सब कुछ बना। एक दिन में पेड़ पौधे बन गए, एक दिन में सूरज बन गया, एक दिन में जंतु जीव बन गए। इस तरह से थ्योरी थी। डार्विन बोला नो। डार्विन की आप किताब है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो उन्होंने लिखी आपका 1859 में, और एक बुक लिखी उन्होंने द डिसेंट ऑफ मैन 1871। क्योंकि उस व्यक्ति ने 20 वर्ष तक पूरी दुनिया में अपने बीगल जहाज पर घूम के जो एक्सपीरियंस लिया उसको लिख दिया। उसने कहा नहीं, ये थ्योरीज सब गलत है, ठीक है। जो कुछ भी पैदा हुआ है उसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि पहला अंडा आई या मुर्गी आई। किसी को, तभी तो बच्चे पैदा हुए होंगे, किसी को नहीं पता बीज पहले आया कि पौधा पहले आया, सीड पहले आया कि प्लांट्स पहले आए, किसी को नहीं पता। तो उन्होंने बताया था कि भाई अकस्मात प्रभाव हुए, एकदम से चीजें चेंज हुई, सडन चेंजेस हुए, उसकी वजह से क्या हुआ? ओरिजिन हुआ। उसको लिखा है उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, है ना। कोई दिक्कत? बर्थडे किस में बताएंगे? क्रिसमस में। अब आएंगे पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले त्योहार। आपका स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है नेबरहुड कंट्रीज, जो भारत की नेबरिंग कंट्रीज हैं। इसको मैं हालांकि अलग से भी पढ़ाऊंगा आपको। नेबरिंग कंट्रीज में पूछा जाता है कि चाइना की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, चोटी, चाइना की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, चाइना में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये टॉपिक है आपका नेबरिंग कंट्रीज। आप अपने सिलेबस को भी देखेंगे तो वहां पर भी है ना। तो पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले त्योहार, इनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार। इसमें से कुछ फेस्टिवल्स देखना। भूटान का पारो तसेचू पूछा जा चुका है। थांगबी मणि महोत्सव, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको आप भी मार्क कर लेंगे, है ना। श्रीलंका का नवम पेराहेरा, म्यांमार का काचिन मनाव इंपोर्टेंट है। थाडिंग गट्युंग महोत्सव थिंगियान, जो फेस्टिवल ऑफ वाटर है। नेपाल का दसई एसएससी पूछ चुकी है कई बार। फागु पूर्णिमा, ये नेपाल में होली को ही मनाया जाता है। आप देखते हो ना नेपाल में क्या है, गाय की पूजा होती है, तो वो आपका हिंदू बहुत सारी जो रीतियां उनसे प्रभावित हैं। चाइना का स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसको चीनी न्यू ईयर बोलते हैं हम, चाइनीज न्यू ईयर। लालटेन महोत्सव होता है। जापान का साथी गियोन। ये 4-5 जो मैंने बताया। बोलेंगे अभी फटाफट से, बेटा आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं दोस्त, ऊपर नाम दिखाओ। तो रामलाल भाई कह रहे हैं जी मेरा ख्वाब था आपसे पढ़ने का और मैं आज पढ़ रहा हूँ। दोस्त आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं। जो कमेंट कर रहे होते हैं उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता है। आपके पीछे कुछ बच्चे हैं। इस टाइम कमेंट का जो रेट है, यानी कि क्लास में जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 16,492 और कमेंट करने वाले बच्चे हैं 5,000 रेट पर औसतन। इसका मतलब क्या हुआ? आपका 10,000 बच्चे आपके पीछे ऐसे हैं जो चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं। यानी कि 60 से 65% बच्चे पढ़ रहे हैं और 30 से 35% बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये मत कहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये कहिए मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। शुरुआत में मैंने क्या सिखाया था? एकाग्रता सबसे बड़ा नियम है स्टूडेंट का, ठीक है। पारो तसेचू, काचिन मनाव म्यांमार, दसई नेपाल का है और जापान का गियोन है। देख लेंगे ना इनको, थम्स अप करें जी भैया, देख लेंगे। अब आते हैं हिंदू कैलेंडर पर। जनवरी फरवरी बहुत पढ़ी होंगी, जनवरी फरवरी बहुत पढ़ी होंगी, ठीक है।
हमारे वैदिक मंत्र से हैं। कौन से हैं? इनको हम बोलते हैं वैदिक मंत्र, जो वेदों में इस्तेमाल हुए थे, वैदिक मंत्र बोलते हैं इनको। अब इंग्लिश वाले तो जनवरी टू दिसंबर है, लेकिन ये कहां से शुरू होते हैं? देखो इनकी बात क्या है। तो सबसे पहला मंथ कौन सा है? पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, चैत्र। और अंतिम महीना कौन सा है? फागुन है। अंतिम महीना कौन सा है? वो फागुन है। तो पूछते हैं कब से शुरू होता है? तो मिड मार्च से शुरू होता है, यानी 15 मार्च से लेकर के और 15 अप्रैल तक चलेगा। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करें, चैत्र महीना कब पड़ता है? अगर आपको जानना है, अभी पूछूंगा आपसे, अभी कौन सा महीना चल रहा है? तो ये कब से कब तक चलेगा? बैसाख बताओ भैया। ये चलेगा अप्रैल से मई। ये कब से चलेगा? मई से जून। ये चलेगा जून से मिड जुलाई। ये मिड जुलाई से मिड अगस्त तक। ये अगस्त से सितंबर तक। अगस्त से सितंबर तक। ये चलेगा सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक, यानी मिड अक्टूबर तक। तो महीना कौन सा चल रहा है? मिड अक्टूबर पे आप हो या नहीं हो? कार्तिक महीना आपका कब से चलेगा? अक्टूबर से नवंबर। ये चलेगा नवंबर से दिसंबर। ये चलेगा दिसंबर से जनवरी, मिड दिसंबर से मिड जनवरी। ये मिड जनवरी से मिड फरवरी, और फिर मिड फरवरी से मिड मार्च। तो मिड मार्च से उसको हमने शुरू किया था, ये मिड मार्च पर खत्म हो जाता है। क्या बोलोगे? मिड फरवरी से मिड मार्च। मिड का मतलब मध्य, बीच की डेट। समझ में आया दोस्त? थोड़ा सा हल्का सा पता चला पहला कौन सा होता है, अंतिम कौन सा होता है। अब तो आज बड़े बुजुर्गों को आप देखोगे तो वो आज इंग्लिश कैलेंडर में बात करते हैं कि आपसे? नहीं भैया, वो क्या कहते हैं, भादो महीना चल रहा है, सावन चल रहा है ना? कोई दिक्कत? अब आते हैं वापस। देखो याद करने के लिए एक ट्रिक है, कई बार इनको क्या करता है, आपसे ऑर्डर में लगवा लेता है। चैत्र को इंग्लिश में भी चैत्री बोलेंगे, कभी पता चले मार्च बोल दो इंग्लिश में, ऐसा नहीं होगा। ओके, अब मुझे बताएंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, कैसे याद करना है। पहले 2 महीने ऐसे बोलते हैं, सीवी, जा, सब, एक, एमपी और एमएफ। याद करने का तरीका देखो। सीवी, सीवी सुना है तुमने? हम कभी ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए, तो हम क्या भेजते हैं? सीवी की जी मेरा नाम ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है, मैं इसके योग्य हूं या नहीं हूं, वो फिर अथॉरिटी देखती है। सीवी जा, सीवी जाता है सबका, सीवी जाता है सबका। एसबी श्रावण भाद्रपद, जे से क्या हो गया, ज्येष्ठ अषाढ़, सीवी से चैत्र बैसाख। सीवी तो जाता है सबका, लेकिन सेलेक्ट कौन होता है? एक। और आजकल वो एक कौन सेलेक्ट होता है? जिसके लिए एमपी की सिफारिश होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद जिसको कह दे, मंत्री साहब जिसको कह दे। और वो एक कौन होगा? जो एमपी का मोस्ट फेवर्ड होगा। मोस्ट फेवर्ड बोलते हैं ना, जो एमपी को सबसे ज्यादा पसंद होगा, मोस्ट फेवर, जिसके लिए वो मोस्ट फेवर करेगा। सीवी चैत्र वैशाख जाता है सबका, ज्येष्ठ अषाढ़, सब का मतलब श्रावण भादो, श्रावण भाद्रपद, और अश्विन कार्तिक, और एमपी क्या होता है? मार्गशीर्ष पौष और माघ फागुन। अब एक बार आंखें बंद करिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, फिर ऐसे याद रखेंगे। तरुण कुलिया जी कह रहे हैं सर मुझे ये बिना ट्रिक के याद है, तो अच्छी बात है, लेकिन सबको याद नहीं होगा ना।